Dear brothers and sisters, I welcome you to the Day of Salvation television program. प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं उद्धार के दिन कार्यक्रम में। Today I like to talk to you about the love of God. आज मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे बोलना चाहता हूं। You know, everything in your life will change, but the love of God for you will never change. आपको मालूम है, आपके जीवन की सारी बातें बदल जाती हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो आपके प्रति है कभी नहीं बदलेगा। Your friends will change, your job will change, your situation will change, but the love of God will never change for you. आपके मित्र बदल सकते हैं, आपकी नौकरियां बदल सकती हैं, आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं बदलेगा। Bible says He has loved us with an everlasting love. बाइबल बताती है कि उसने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया। You see, God is love. आपको मालूम है परमेश्वर प्रेम है। And you know, love is the most attractive power in this world. और प्रेम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक शक्ति है। And you know, God uses that attractive power, that love, to draw you and me towards Him. और आपको मालूम है परमेश्वर उसी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करता है मुझको और आपको उसके प्रति आकर्षित करने को। I want to change your mindset. आज मैं आपके विचार को बदलना चाहता हूँ। Don't think that God is using fear, intimidation to draw you towards Him. परमेश्वर किसी प्रकार का दबाव या भय का इस्तेमाल नहीं करता कि वो आपको अपने पास खींच लाए। He uses His love to draw you towards Him. और वो अपने प्रेम का इस्तेमाल करता है कि उसे इस्तेमाल करके वो आपको अपने पास लाए। Bible says in John chapter 12 verse 32. और बाइबल बताती है यूहन्ना 12 उसके 32 में Jesus says, यीशु ने कहा, when I am lifted up from this earth, then I will draw all people towards me. जब मैं इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाऊंगा तब मैं बहुत सारे लोगों को अपने पास खींच लाऊंगा। What does it mean by that? और इसका मतलब क्या है? When He was lifted up from the earth means when He was hanging on the cross in between earth and heaven. और जब इस क्रूस पर उठाया गया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय जब वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में झूल रहा था। And He was hanging on the cross for whom? For you and for me. और आपको मालूम है कि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर टांगा हुआ था। When you see Jesus Christ on the cross, और जब आप यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं, you see the love of God in that cross. उसमें आप परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। And He said, when I am lifted up on that cross, और उसने कहा कि जब मैं उस क्रूस पर उठा लिया जाऊंगा, then I will draw all men towards me. तब मैं सारे लोगों को अपने पास खींच लाऊंगा। And you know, millions and millions of people are attracted towards Jesus because of His love towards them. और आज करोड़ों करोड़ों लोग यीशु मसीह के प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उसका प्रेम उन्हें खींच लेता है। Many times we come to God because we have some needs, or we are in problem, or we are in depression, or we are in tension. So that's why many people come to God. और कई बार पर लोग परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ दबाव होता है, कुछ परेशानी होती है, कुछ और समस्या होती है। And they think because this problem has drawn me towards God. और उन्हें लगता है कि इस समस्या के कारण से वो परमेश्वर के पास आए हैं। But actually God is using your problem and showing His love and drawing you towards Him. पर वास्तविकता ये है कि परमेश्वर आपकी समस्या का इस्तेमाल करके अपने प्रेम को आपके लिए प्रदर्शित करता है और आपको आकर्षित करता है। None of us have come to Jesus without the drawing loving power of God. हम में से कोई भी यीशु मसीह के पास बिना उसके आकर्षण शक्ति के नहीं आए हैं। It's such a good thing to know that we have not come by our own. और ये अच्छी बात है ये जानते हुए कि हम अपने आप की इच्छा से उसके पास नहीं आए हैं। But God has drawn us towards Him. परंतु परमेश्वर ने हमें उसके प्रति खींचा है through his love. उसके प्रेम के द्वारा। He says in Jeremiah chapter 30 and verse 3, और यिर्मयाह के 30 के तीसरे वचन में लिखा है, I have loved you with an everlasting love, और मैंने तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है, and therefore I have drawn you with my loving kindness. और इसलिए मैं अपनी करुणा से तुम्हें अपने पास लाया हुआ हूँ।
God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। The day you understand the love of God, जिस दिन आप परमेश्वर के उस प्रेम को जानेंगे, the one thing will happen to you. और एक बात जो आपके साथ होगी, You will be drawn towards Him. आप उसके प्रति आकर्षित होंगे। See, when you look at a good cloth, और जब कभी आप एक अच्छे सुंदर कपड़े को देखते हैं, you love it. आप उससे प्यार करते When हैं। you look at a good shoes, अब जब आप किसी अच्छे जूते को देखते हैं, you love it. आपको उसे पसंद करते You हैं, are drawn towards it. आप उसके प्रति आकर्षित होते See, हैं। this love always makes us to drawn towards something. और प्रेम ही है जो हमें किसी चीज के प्रति आकर्षित करता है। The day you will understand the love of God, और जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, that day you will be drawn towards Him. उस दिन आप उसके प्रति आकर्षित Not होंगे, because of anything else, किसी और कारण से नहीं, but because of His love towards you. क्योंकि उसका प्रेम है उस कारण से। Many people come to God for many reasons, बहुत सारे लोग बहुत से कारणों से परमेश्वर के पास आते हैं, but the day will come, परंतु एक दिन ऐसा you will आएगा, give this testimony. आप ये गवाही देंगे, I have come to Jesus मैं प्रभु यीशु के पास आया because He has loved me first, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्यार किया, and I have understood that love, और मैंने उस प्रेम को and I पहचान have लिया, seen that love. और मैंने उसे देखा है। I have not come to God because of fear. और मैं भय के कारण से प्रभु यीशु के पास नहीं I आया, have come to Him because He first loved me, क्यों मैं उसके पास इसलिए आया क्योंकि उसने मुझसे पहले and प्यार I किया, am drawn toward that love. और मैं उसके प्रेम के प्रति आकर्षित हुआ। I'm going to explain to you the love of God today. आज मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। Now, when he was Saul, जब पौल सौल हुआ करता था, he was a persecutor of the church. और वो कलीसिया का सताने वाला था, He was killing Christians, और वो मसीहियों को मार डाला करता था, putting them in the prison. और उन्हें जेल में डलवाता था। Such a person और ऐसा व्यक्ति who is anti-God, जो कि परमेश्वर का विरोधी anti-Christ, और मसीह का विरोधी, should he get punishment or love of God? क्या उसे सजा दिया जाना चाहिए था या परमेश्वर का प्रेम दिया जाना चाहिए था? Everybody will think, oh, this Saul is persecuting so much the Christians. One day the judgment of God will come upon him. Many people might think in that way. हर कोई उसके बारे में कुछ ऐसा सोचता रहा होगा कि ये जो शाऊल है, ये मसीहियों को सताता है, और इस कारण से एक दिन ये परमेश्वर का दंड भोगेगा, ऐसा सोचते रहे होंगे। But you know what happened? परंतु आपको मालूम है क्या हुआ? Instead of being judged and punished by God, इस के उल्टे कि वो परमेश्वर के द्वारा दंडित किया जाए, he got the privilege of seeing Jesus. और उसे अवसर मिला कि वो यीशु मसीह को स्वयं देख सके। That baffles his mind. He was thinking, oh, I should be punished by God, but instead of being punishing me, Jesus Christ, appeared to me. इस बात को लेकर वो परेशान हो गया कि मेरे हरकतों के कारण से मुझे तो सजा मिलनी चाहिए थी, परंतु यीशु ने मुझसे इतना प्यार किया कि वो मुझ पर अपने आप को प्रकट कर गया। See, many people pray and fast and ask God, God, I want to see you. Jesus, I want to see you appear to me. और बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु, हम तुझे देखना चाहते हैं, मेरे सामने तो प्रकट हो। I also prayed that, but Jesus never appeared to me. मैंने भी ऐसी प्रार्थना की, परंतु मेरे सामने कभी यीशु प्रकट नहीं हुए। This man never prayed for Jesus to appear to him. और ये जो शाऊल है, उसने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की। But Jesus showed himself to him on the way to Damascus. और यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के मार्ग में अपने आप को प्रकट कर दिखाया। Why did that? क्यों उसने ऐसा किया? Because he wanted to draw Saul by his love. क्योंकि वो शाऊल को अपने प्रेम के द्वारा खींचना चाहता था। He wanted to draw this killer और वो इस हत्यारे को by his love. अपने प्रेम के द्वारा आकर्षित करना चाहता था। That's what Paul said. और यही पौलुस ने आगे कहा। In Titus chapter 3, if you read from verse 3 to verse 7. अगर आप तीतुस के 3 अध्याय के 3 वचन से 7वें वचन तक पढ़े तो Paul said, I was living in jealousy and in hating each other. और वो कहता है कि मैं एक प्रकार के जलन में और घृणा में जीवित रहा करता था। Whom he was jealous of.
और वो किस बात से जलन रखता था, Whom was he hating? और किससे वो घृणा करता था, He was hating the Christians. और वो मसीहियों से घृणा करता था, And he was hating them so much. और वो बहुत ज्यादा घृणा He करता wanted to था, kill them. और वो उन्हें मार डालना चाहता था। But then Paul said one thing. परंतु फिर पौलुस ने आगे कहा, But when जब the love of God परमेश्वर का प्रेम appeared to me, मुझ पर प्रकट हुआ, I was born again. मैं नया जन्म प्राप्त Not किया। by my own works, मैंने अपने स्वयं के कामों से नहीं पाया, but through his word. परंतु उसके वचन के द्वारा, I was being born again, being God saved. और मुझे नया जन्म मुझे मिला, और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। Paul was saying, और पौलुस कहता है, the love of God changed me. परमेश्वर के प्रेम ने मुझे परिवर्तित कर दिया, Instead of punishing me, और मुझे दंड देने की he जगह blessed me and he showed himself to me. उसने मुझे आशीष दिया और अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, That changed his mindset. और ये उसकी सोच में परिवर्तन लाने लायक था। And Paul was drawn to Jesus because of the love that he experienced. और पौलुस जो है इस प्रकार से यीशु के प्रेम के प्रति आकर्षित हुआ, And he became a disciple and he gave his life for the gospel of Jesus Christ. और उसने अपने आप को यीशु का शिष्य बनाया और वो सुसमाचार के लिए अपने आप को समर्पित किया। God is drawing all of us. और परमेश्वर हम में से हर एक को अपने तरफ खींच रहा है, Slowly and slowly. धीरे धीरे। Every time he is showing his love to us, हर बार वो जब अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, he is not punishing you. वो हमें दंडित नहीं कर रहा, He is not condemning you. वो हमें दोषी नहीं ठहराता। What God is doing today, आज क्या परमेश्वर क्या कर रहा है, he is showing his love और वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है, and he is drawing to you. और वो आपको खींच रहा है। Sometimes it takes some time to understand his love. कभी कभी कुछ समय लगता है उसके उस प्रेम को समझने में। That happens to one of his disciple Peter. और ये उसके शिष्य पतरस के साथ भी ऐसा हुआ। You know, Peter was with Jesus Christ for 3.5 years. और पतरस जो है यीशु मसीह के संग लगभग 3.5 वर्ष था। And you know, he is one of the guy who denied Jesus. और वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि यीशु का इनकार भी किया था। But still then Jesus forgave him. Not only that, Jesus after his resurrection he appeared to him. और न केवल यीशु ने उन सब के बात के बावजूद उसे क्षमा किया, परंतु उसके मृतकों में से जी उठने के बाद उस पर सबसे आप पहले प्रकट किया। If you read John chapter 21, और यदि आप यूहन्ना 21 को पढ़े, you see Jesus appeared to the disciples twice after his resurrection. और उसके पुनरुत्थान के बाद यीशु 2 बार अपने चेलों पर प्रकट हुए। But that didn't change the lives of the disciples. और उससे उनके जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं आई। If you read John chapter 21 from verse 3, और अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 3 वचन से पढ़े, you see Peter went to these other disciples and he's telling them, I'm going fishing. और हम देखते हैं कि पतरस दूसरे चेलों के पास जाकर कहता है कि मैं वापस अपने मछली पकड़ने के काम में लौट रहा हूँ। And other disciples said, okay, we also want to come with you. और उसके साथ दूसरे शिष्यों ने भी कहा, अगर ठीक है ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। See, it's like these guys, these disciples saw Jesus and nothing changed them. और ये कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने यीशु को देखा तो था, परंतु उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। Jesus showed his love and his power to them for 3.5 years. और यीशु मसीह ने उनको लगभग 3.5 वर्ष अपना प्रेम प्रदर्शित कर दिखाया Even था। before his death, और he उसके washed मृत्यु their से पहले, feet. He washed their feet and showed his love. और उसने उनके पांवों को धोया और अपने प्रेम को दिखाया। They didn't understand that one also. उसको भी वो नहीं समझ पाए। Most of the time, it takes a while to understand love. और अक्सर ऐसा होता है कि उस प्रेम को समझने में थोड़ा समय लग जाता By है। nature, as human beings, we love ourselves. और स्वभाव से हम अपने आप को प्रेम करते हैं। If anything that consists of love, it is always towards us. और कोई भी ऐसी बात जिसमें प्रेम निहित है वो हमारे लिए है। It's all about self. और ये हमारे अपने लिए होता है। But so that's why it takes a time to understand somebody's love for us. और इसलिए हम दूसरों के प्रेम को समझने में कभी-कभी देर लगा देते हैं।
And that happened to disciples. और यही चेलों के साथ भी हुआ। And you know, they experienced everything. और उन्होंने सारी बातों का अनुभव तो किया। And Peter also said, Lord, we have left everything and followed you. और पतरस ने एक बार इस बात को बोला भी था कि हमने सब कुछ छोड़ करके प्रभु तेरे पीछे अपने आप को लगा दिया है। Now they saw the greatest miracle of all time, the resurrection of Jesus. They saw Jesus dead and they saw Jesus alive. और अब उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े आश्चर्यकर्म को देखा था जब यीशु मसीह पुनरुत्थान को प्राप्त करके आए थे। उन्होंने यीशु को मरते हुए भी देखा और वापस पुनरुत्थित होते हुए भी देखा। And after seeing that great miracle, और इतने बड़े चमत्कार को देखने के these बाद people who once said, Lord, we have left everything and followed you, now going back to the same business. और ये इन सारे अनुभवों को पाने के बाद जो ये कहते थे कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु तेरे पीछे आए हैं, और वो वापस अपने कामों में लौट रहे थे। What's that happening now? और अब क्या हो रहा है? These disciples, though they experienced the love and the power of God, they are now in a backslidden condition. और ये जो शिष्य थे, किसी समय में उन्होंने प्रभु यीशु के प्यार को अनुभव किया था, दर्शन को पाया था, अब वो वापस पीछे हट चुके थे। Do you think God can bless a backslidden believer? क्या परमेश्वर किसी पीछे हटे हुए विश्वासी को आशीषित कर सकता है? Many will say no. और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। God will not bless a backslidden और believer. परमेश्वर कभी पीछे हटे हुए विश्वासी को आशीषित नहीं करेगा। But if you read John chapter 21, अगर आप यूहन्ना 21 को पढ़ें, Jesus appeared to this disciple again, और यीशु मसीह शिष्यों के सामने प्रकट हुए, and he asked, "Do you have anything to eat?" और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? And they went the whole night fishing and couldn't get anything. और उन्होंने बताया कि हमने सारी रात परिश्रम किया, मछलियां नहीं पकड़ पाए पर। And Jesus said, "Okay, then put your nets on the right side." और इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, ठीक है, दाहिनी ओर तुम अपने जाल को ढालो। And they caught a multitude of fishes. और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा। Jesus यीशु blessed these people with lots of fish. यीशु ने उन्हें बहुत सारे मछलियों से आशीषित किया। It's not the blessing, it is love. और ये सिर्फ आशीष नहीं था, ये उसका प्यार भी था। How could you bless this fisherman, this Peter, who has left you, who is in backslidden condition, he's going back to his business and he's gone for fishing instead of fishing man. और ये पतरस था जिसने कि यीशु के लिए अपना जीवन दिया था, और कैसे परमेश्वर उसके उस स्थिति में जबकि वो पीछे हट चुका था, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। I'm telling you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God has blessed some of you in your backslidden condition. परमेश्वर ने आप में से भी कई लोगों को आपके पीछे हटने की स्थिति में भी आशीषित किया है। When you are not praying, when you are not much in love with God, when you in a backslidden condition, God has blessed you. जब आप पीछे हट गए थे, जब आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया और उसके प्रेम से दूर हो गए, उसके बावजूद उसने आपसे प्यार किया और आशीषित किया। I have seen in my life when I was not hot for God, at that time God has blessed me. और मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया कि जब मैं उसके प्रति गर्म नहीं था, उस समय भी परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। I could understand, Lord, I'm not praying, I'm not in such hot pursuit of you, and I'm not in such a best spiritual condition, but how can you bless me in that situation? और मैंने भी परमेश्वर से सवाल किया कि परमेश्वर, मैं तो अभी तेरे प्रति उदासीन हूँ, मुझ में वो जोश, वो गर्मी नहीं है, और उसके बावजूद तो कैसे मुझे इस अवस्था में भी आशीषित कर सकता है? God was drawing me through His love. और परमेश्वर मुझे अपने प्रेम के द्वारा आकर्षित कर रहा था। God is telling me it's not because of your work that I'm blessing you. I'm blessing you because I love you. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तेरे कामों को देखकर तुझे आशीषित नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ। That's what happened to Peter. और यही बात पतरस के साथ हुई। In his backslidden condition, उसके पीछे हटने की दशा में God blessed him and he caught a lot of fishes. और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसे बहुत सारी मछलियां मिली। And then Peter understood the love of God. और उस समय में उसने परमेश्वर के उस प्रेम को समझा।
Peter must be thinking, Lord, you should have scolded me. और पतरस ऐसा सोच सकता था कि परमेश्वर तुझे तो मुझे इस दशा में दंडित करना चाहिए था, डांटना था। You should have been angry with me. और तुझे तो मेरे प्रति घृणा रखना था। Because I really, after seeing everything, I was going back fishing. और इतना सब कुछ अनुभव पाते हुए भी मैं वापस अपने पुराने काम या मछली पकड़ने के काम में लौट रहा था। Even though I went back fishing, still you blessed me with fishes. हालांकि मैंने मछलियों के पकड़ने के काम में अपने आप को लौटा दिया, परंतु तूने मुझे आशीष देना नहीं छोड़ा। He understood that love. और उसने उस प्रेम को पहचान लिया। And that's why God asked him, Jesus asked him. और इसलिए प्रभु यीशु ने उससे पूछा, 3 times. 3 बार पूछा, Peter, do you love me? पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता Peter, है? do you love me? पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Do you love me? पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Because Jesus, now by this time Jesus know that Peter have understood his love for him. क्योंकि अब तक यीशु की समझ में भी ये बात आ गई थी कि पतरस उससे सच्चा प्यार करता है। And you know what happened? Then Jesus told him one thing, Peter, the day will come where you don't want to go to a place, people will take you there. और यीशु ने पतरस से कहा, पतरस, एक दिन ऐसा आएगा तेरे जीवन में जब तू जहां जाना नहीं चाहेगा वहां तुझे लोग लेकर जाएंगे। He was talking about the kind of death he will die to glorify God. और वो उसकी मृत्यु के संदर्भ में कह रहा था कि वो किस प्रकार की मृत्यु को अनुभव करेगा। But Peter was not shaken by that statement. परंतु पतरस उस बात को सुनकर डरा नहीं। He was in love with Jesus. और वो यीशु के प्रति प्यार से भर गया था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What changed Peter's life? और किस बात ने पतरस के जीवन में एक बदलाव लाया? The love of Jesus for him. और यीशु का प्यार जो उसके प्रति था। The love of Jesus will change you, brother. और मेरे भाई, यीशु का प्यार आपको बदल The देगा। love of Jesus will change you, sister. हाँ मेरी बहन, यीशु का प्यार आपको बदल देगा। No amount of messages can change you. और कितने भी संदेश आप सुने उससे कोई बदलाव No नहीं amount आएगा। of advice will change you. और कितने भी सुझाव आपको मिल जाए कोई बदलाव नहीं मिलेगा। But the love will change you. परंतु उसका प्रेम आपको बदल देगा। Jesus has been showing his love, so much of his love to all of us. And it takes time to understand his love. और यीशु मसीह ने हमें अब तक बहुत ढेर सारा प्यार दिखाया और दिया, परंतु हम उसे नहीं समझ पाए और उसमें हमें समय लगता रहा। But the time will come in your life. और एक दिन ऐसा आपके जीवन में आएगा That the revelation of the love of God, you will see it. और जब परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण होगा आप उसे देख पाएंगे। You will see that length, breadth and height and depth of the love of Jesus. और उस समय आप यीशु के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को आप महसूस करेंगे। And that day और उस दिन you will follow him. आप उसके पीछे हो लेंगे। Not because you want heaven. और इसलिए नहीं कि आप स्वयं की इच्छा से करेंगे। Not because you want heaven. और इसलिए नहीं कि आप स्वर्ग को पाना चाहते Not हैं। because you want to avoid hell. और इसलिए नहीं कि आप नरक से बचना चाहते हैं। No, it's because you love him. और ये इसलिए होगा क्योंकि आप उस यीशु से प्यार करते हैं। Christians are not hell avoiding people. और क्रिश्चियंस या मसीही जो हैं वो नरक से दूर भागने वाले नहीं। They follow Jesus because they love him. और वो यीशु के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। Yes, if you accept Jesus, if you have forgiveness of sin, you will not go to hell. But that's not the only incentive that you have come to God. और यीशु के पीछे चलने का मतलब आप नरक से जरूर बच जाते हैं, परंतु यही एकमात्र कीमत नहीं है जो आपको मिलती है उसकी। God wants to show you his love. और परमेश्वर आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Continue to follow Jesus Christ. निरंतर उसके पीछे चलते रहिए। As you follow him, और जैसा कि आप ऐसा करते रहेंगे you will know more of his love. तब आप और भी अधिक उसके प्रेम को जान That पाएंगे love will change you forever. और उसका प्यार हमेशा के लिए आपको बदल देगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देवे। Before I go, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, I would like to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Jesus is alive. यीशु जीवित है।
He is with us today. और वो हमारे साथ आज हैं। He is not historical Jesus. और वो कोई ऐतिहासिक यीशु नहीं है, He is present Jesus. He is now Jesus. और वो वर्तमान में यीशु है। If you have any needs today, अगर आपकी कोई भी जरूरतें हैं, close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। If you are sick today, अगर आप बीमार हैं, believe today. विश्वास करें, Now you believe इस वक्त विश्वास करें, Jesus is going to heal you. पर भी प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे। Let's close our eyes. हम अपनी आंखें बंद करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I thank you मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ because you have all authority in heaven and on this earth. क्योंकि तुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्राप्त है, And you have authority over sickness and diseases. और तुझे बीमारी और रोगों के ऊपर अधिकार है, And you have given that authority to us. और तूने हमें वो अधिकार दिया है। With that authority, Lord, और उस अधिकार के बल पर I command all sickness, हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, all disease, हर एक रोग को all disease to leave people's body now in Jesus' name. कि वो यीशु के नाम से लोगों के शरीरों को छोड़कर चली जाएं। I command और मैं आज्ञा देता हूँ all diseases and all sickness to leave people's now in Jesus' name. हर एक बीमारी, हर एक रोग को सभी मनुष्यों के शरीर से निकलकर जाने पाए। Lord, I pray, touch them now. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसी वक्त उसे छू ले Give them peace. और उन्हें शांति दे। Lord, I don't know what are the problems, situations people are facing today. और मुझे ये नहीं मालूम प्रभु कि ये कौन सी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, Lord, you are a God who can change situation. परंतु तू वो परमेश्वर है जो परिस्थितियों में बदलाव ला You सकता है, bring changes in our lives. और तू हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला, I pray to bring change in people's lives, Lord. और इनके जीवनों में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए मैं प्रार्थना Save करता them हूँ। from their situation, from their bad situation. और Lord. उनकी बुरी परिस्थितियों से तू उन्हें बचा ले प्रभु, Touch them now. और इस वक्त उन्हें स्पर्श कर। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।